जय श्री राधे। आज हम नीच राशि के शुक्र या नवांश में नीच हो या लगन में नीच हो उस पर विश्लेषण करेंगे। खासकर शुक्र जब नीच राशि में रहते हैं तो ऐसे लोग प्यार के ज़बरदस्त दीवाने भी होते हैं, भूखे भी होते हैं। शुक्र कला का भी प्रेमी होते हैं। कला में भी ऐसा लगता है कि कलाकार बनते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने अंदर का सब चीज़ निकाल दे रहे हैं। बहुत ऐसे कलाकार हैं, इसमें अमिताभ बच्चन के बारे में बोला जा सकता है, उनके शुक्र नीच के हैं। पर नवांश में भी अगर नीच के हैं तो भी वो बहुत बड़ा कलाकार हो सकते हैं। और एक कलाकार रोमांस वाला भी कलाकार ही होता है, कैसे अपने प्रेमिका को खुश करें, संतुष्ट करें। और मेरे समझ से शाहजहां को भी इसी ढंग का शुक्र रहा होगा, ताकि वो प्यार में कितनी शादियां किए, उसके बाद जाकर अपनी पत्नी नूरजहां के मौत पर ताजमहल बना दिए। ये सब चीज़ शुक्र नीच वाले लोग ज़्यादा करते हैं। वो रहते हैं तो उसका प्यार का उनको पता नहीं चलता है, जाते हैं तब बेचैनी होती है। तो ये पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है। अभी भी किन्हीं का शुक्र अगर नीच का है तो प्यार करने में जो गजब का उसका जो स्टाइल होता है, क्या क्या चीज़ सोच सकते हैं, वो जनरल कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। पर एक सबसे ज़्यादा जो दुर्भाग्य वाली बात होती है ना, कि जिससे वो प्यार करना चाहते हैं प्राय नहीं मिल पाता है, कोई और आ जाती है और वो एक यादगार लम्हा रह जाता है। उसके कारण जीवन में बहुत तरह के उनको परेशानियां झेलना पड़ता है, प्रतिष्ठा हनन और हर समय उसके बारे में चिंता करना। इसका सीधा मतलब है कि पिछले जन्म में वो कुछ ज़्यादा तड़पे हैं और इस जन्म में पूरा तड़प कर शुक्र नीच राशि का भाव को कम करेंगे। शुक्र नीच वाले का बहुत पैसा भी आ जाता है, कमाई से आता है, कभी कभी 2 नंबर का भी कमाई आता है। ये सब नीच राशि के शुक्र का ये सब बहुत बड़ा पहचान है। उस प्राय नीच राशि का शुक्र अगर द्वादश में होते हैं तो अपना मकान जो बनाते हैं ऐशो आराम वाला बनाते हैं, तरह तरह के उसमें डेकोरेशन के सभी तरह का चीज़ डाले हुए रहते हैं। नीच राशि का मतलब क्या है कि देखिए, नीच राशि हमारे ऋषि पराशर जो हमारे ज्योतिष शास्त्र, उनका जो भी दैवीय शक्ति से उसको बनाए हैं। पर हकीकत में उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका हकीकत में इफ़ेक्ट ये होता है कि वो कुछ कमी है। नीच का मतलब है कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिए बहुत स्पीड से लोग चलते हैं। प्यार में कमी है, इसलिए उसको लगता है कि एक फीमेल से या एक मेल से काम नहीं चलेगा। अगर फीमेल में है तो भी उनको मल्टीपल रिलेशन टाइप का फीलिंग होता है कि हम कई लोगों के साथ में दोस्ती करें। बहुत लोग अगर अच्छे ग्रह नहीं है तो कुछ गलत रिलेशन में भी चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है कि उसका लंबे समय तक किसी अपोजिट सेक्स के साथ में संबंध हो, क्योंकि वो नीच भाव में है। वो सिर्फ भावना देता है, गलत का इल्यूजन देता है। अरे ये लड़की तो बहुत अच्छी है, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, तो लंबा समय तो उसके साथ में रिलेशनशिप नहीं चल पाता है। इसलिए नहीं चल पाता है कि वो नीच का है। वो जस्ट सामने वाले को, उस आत्मा को झूठा तसल्ली देने की बात होता है। अब प्राय शुक्र वाले का जो मेरा अनुभव है कि अगर अफेयर भी चलता है तो 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद मालूम होता है कि उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दी। वो लंबा ड्यूरेशन नहीं चल पाता है। इसलिए शुक्र नीच वाले को जो मैचिंग होते हैं विवाह में, तो ये चीज़ बहुत स्पेशली देखने का होता है कि उसका जो पार्टनर है वो अगर उसका भी नीच का शुक्र है तो फिर गड़बड़ वाली बात होता है। तो फिर दोनों असंतृप्त आत्मा एक साथ मिलने की बात होती है।
देखिए नीच राशि कोई भी ग्रह होगा वो संतृप्त आत्मा है, वो इस जन्म में कुछ भोगने के लिए आया है। तो उसको कैसे मैन्यूट किया जाए, कैसे उसको सुधारने की बात हो। देखिए शुक्र नीच वाले के लिए सबसे पहला लोग साधु संत सब बोलते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ जाइए। एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं शुक्र नीच है तो आप बृहस्पति का मदद लीजिए। पर मेरा यहाँ जरा सा दूसरा ओपिनियन है। मेरा यहाँ ओपिनियन है कि आप प्यार कीजिए, लोगों से अच्छे संबंध बनाइए, पर बहुत इमोशनल मत जाइए। है लोग सब स्कूल में है, बैंक में सब साथ में काम करते हैं, बहुत प्रशासनिक क्षेत्र में साथ में काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप आ जाएंगे। ऐसा नहीं सब गलत है, अच्छे अच्छे रिलेशनशिप भी आएंगे, पर उसको एक डिमार्केशन में चलिए, एक लक्ष्मण रेखा लेके चलिए, ताकि शुक्र का मिनिमम हम निगेटिव इफेक्ट को झेल पाए, मैक्सिमम उसका पॉजिटिव इफेक्ट को झेल पाए। अब ये बहुत बड़ा बात है कि हम कितना डिमार्केशन लें, इसके लिए योगा है, साधना है, मंत्र जाप है, इसको भी साथ में लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आप सफल होइएगा। अदरवाइज आप कहीं न कहीं जहाँ से विक्टिम हो जाइएगा, कहीं न कहीं चर्चा में हो जाइएगा, कहीं न कहीं प्रतिष्ठा हनन की बात होगी। ये सब लफड़ा वाली बात है। दूसरी बात है शुक्र नीच है तो आदिकाल में राजा लोग गौदान करते थे, तो गौदान नहीं कीजिए, कम से कम गौ माता का सेवा तो कीजिए। हमारे पास बहुत ऐसे हैं जो उनको पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, तो वो आते हैं पूछते हैं कि देखिए ना हम बहुत लोगों का शादियाँ करवाए हैं, तो शादियाँ करवाए हैं तो उसका उनके कुंडली में जाकर देखते हैं वो शुक्र नीच का है, तो कहीं न कहीं वो शादी कराने का मतलब हो जाता है वो शुक्र जो हमारे कमज़ोर हैं उसको हम मजबूत कर रहे हैं। तो जो शादियां हो रही हैं, चाहे लड़की की हों लड़के के हों, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, पैसे से हो, शरीर से हो। और ख़ासकर शुक्र नीच वाले अगर कुछ शादी के पहले की बात हो रही है, कुछ उसका उपाय करने की बात है, तो जो एक तरह से जो विधवा हैं या विधुर हैं उनकी शादी करने में अगर आप मदद करते हैं तो और वो बड़ा इफेक्टिव रोल होगा। शुक्र का मंत्र जाप तो करने का ही है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः तंत्रोक्त मंत्र है। इससे भी देखिए शुक्र नीच वाले प्राय अगर शुक्र का दशा भी चल रहा है ना, सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, वो ठीक है, उनको पहनना भी चाहिए। आर्टिफिशियल एनर्जी को कहाँ से हम डेवलप करें ये ज़रूरी है। तो शुक्र नीच वाले को सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए, पीला हरा भी पहनिए, सो सफ़ेद बहुत एक्टिव रोल में आएगा। फिर शुक्र को और कंट्रोल कर सकते हैं आप। शुक्र को कंट्रोल करने के लिए प्रारंभिक काल से योगा इस सब में आप बिलीव कीजिए, खासकर कमर वाला पार्ट वाला योगा ज़रूर कीजिए, चलने का काम ज़रूर कीजिए। देखिए शुक्र नीच वाले को आँख का और कमर का, ये दो क्षेत्र का ज़बरदस्त कमजोरी होता है, या दर्द करने की बात होता है, बीमारी देने की बात होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है। शुक्र का वही प्रदेश है, गला है और कमर है। पर एक दूसरी बात है कि शुक्र नीचे हैं तो बहुत बड़ा कलाकार है, अपने जो भी क्षेत्र में बहुत फनकार रहेंगे। अगर तबला वादक हैं, पेंट करने वाले हैं तो पेंट का गजब का नमूना पेश करेंगे। तो उसका एक पक्ष ज़बरदस्त बेहतरीन है। दूसरा पक्ष जो मेरा हेल्थ मैटर है, जो पर्सनल मैटर, उसको कैसे करेक्शन कर सकें, इसके बारे में ये सब उपाय सब करने की ज़रूरत है। शुक्र ग्रह के जो देवता हैं वो शुक्राचार्य खुद हैं। तो शुक्राचार्य जरा सा राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, तो वो जब भी अच्छा बात बोलेंगे तो उसमें जरा सा भौतिकवाद घुसा हुआ रहेगा। पर शुक्र के निगेटिव प्रभाव को हम कितना कंट्रोल कर सकें, पॉजिटिव तो बिना कुछ किए वो जो देना है देंगे।
उसका सिर्फ निगेटिव पार्ट को अगर हम कंट्रोल कर सकें फिर तो आप राजा बन जाइएगा। जितने भी बड़े बड़े व्यवसायिक हैं या जिनको बहुत ऐशो आराम है, शुक्र उच्च वाले भी होते हैं पर नीच वाले ज़्यादा मिलते हैं। जो पहले बहुत अमीर नहीं थे, गरीब थे या मध्यम परिवार थे, वो अचानक बढ़ते हैं। उसमें शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है, नीच राशि का शुक्र का योगदान है। अगर शुक्र नीच में अगर मंगल साथ हो तो वो ज़रा सा कैरेक्टर में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, या शुक्र नीच में राहु साथ में है तो वो और असंतृप्त आत्मा होते हैं। तो वो बिना कुछ गलत रिलेशनशिप का वो जी ही नहीं सकते हैं, और उसके साथ कभी कभी घटना दुर्घटना, कभी कभी बहुत तरह की बातें हो जाती हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा, अगर राहु के साथ शुक्र हैं या नीच शुक्र के साथ में मंगल हैं, राहु भी हैं, तो इस ढंग के लोगों को तो जरा सा पूरा आध्यात्मिक में उतर जाना चाहिए, क्योंकि वो दिया है आपको इस जन्म में कि आप कैसे प्रैक्टिकल बनिए, कैसे आप प्यूरीफाई कीजिए, पिछले जन्मों का गलतियाँ कैसे प्यूरीफाई कीजिए। और एक ये भी है ना, ऐसा नहीं है कि हम अगर मेरा शुक्र नीच का है तो हम जा रहे हैं भागने के लिए। अगर लड़की हैं तो लगता है कि लड़का पागल ऐसा मेरे पीछे है, अगर लड़का है तो लड़के पता नहीं कैसे, हम बहुत अच्छे भी नहीं हैं, कपड़ा भी अच्छा नहीं पहनते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यही चीज़ देखने के, अगर शुक्र मेरा नीच का है तो हम बहुत अच्छा डिजाइन में भी नहीं रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में भी नहीं रह रहे हैं, पर मेरे पास बहुत फीमेल का या बहुत मेल का बहुत ऑफर आ जाते हैं या नज़दीक हो जाते हैं। शुक्र शांत करने के लिए आप माँ लक्ष्मी जी का पूजा जरूर करना चाहिए। उनके देखिए, शुक्र को हम एक दो चीज़ बहुत हल्का ढंग से लेके चलेंगे, अगर आप समझा पाए हम। तो शुक्र के लिए एक जगह पर आप भावना मत कंसंट्रेट कीजिए। जैसे शुक्र का कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होते हैं, कलाकारी में होते हैं, तो आप उसका चैनलाइज कर लीजिए, क्योंकि अदर जगह हम उसका यूज करते हैं तो ज़बरदस्त आपको लाभ देगा। एक ही जगह पर जो हम कंसंट्रेट हो जाते हैं ना, सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम फीमेल हैं तो मेल है, मेल है तो फीमेल है, तब ये गड़बड़ रूप होगा। उसको चैनलाइज करने का कोशिश कीजिए। ये सबसे बेहतरीन, सबसे इफ़ेक्टिव उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और इस पर और हम अगले एपिसोड में कुछ बताएंगे। जय श्री राधे।